साथियों नमस्कार। हिंदी में हम आपको इस समय हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा रहे हैं और इसके पिछले भाग में आपने देखा था हमने रैदास और धर्मदास पे चर्चा की थी। वीडियो थोड़ा सा छोटा था, टाइम कम मिला था। और आज हम बात करेंगे गुरु नानक पर। भक्ति काल के ये कवि हैं और निर्गुण भक्ति शाखा के ज्ञानाश्रयी शाखा के संत काव्यों में गिने जाते हैं। तो उसमें हमने कबीर की बात की, रैदास की बात की, धर्मदास की बात की, यानी जिन भी कवियों ने कुछ लिखा है उनसे कोई पॉइंट बनता है तो वो हम आपको लिखाएंगे। थोड़ा थोड़ा जितना क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए, पूरा चर्चा गुरु नानक पे नहीं करना है। अब जो सवाल पूछा जा सकता है बस उसी पे चर्चा करना है, ठीक है। और आप लोगों से अनुरोध है कि जो भी हिंदी की तैयारी करना चाह रहा है उसको ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिए। हम हर भाग में कहते हैं, हर बार आपसे कहते ये तो लगता है, हमें उम्मीद है कि आप लोग शेयर जरूर करेंगे, इसीलिए हम कहते हैं। और अपने हाथ से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कोई ना कोई कमेंट जरूर कर दिया करें, ठीक है। तो गुरु नानक अगर पूछा जाए, गुरु नानक कैसे कवि थे, तो ये निर्गुण भक्ति शाखा के भक्तिकालीन कवि थे और ज्ञानाश्रयी शाखा के संत काव्य थे, ये संत कवि थे, ठीक है। इसमें जिसमें कबीर रैदास सब होते हैं, तो ये गुरु नानक भी उसी में थे। इनका जन्म जो है गुरु नानक का 1526 में हुआ था। आपको मालूम है, जीएस में भी आपने पढ़ा होगा, तलवंडी नामक स्थान पे हुआ था जो कि लाहौर में है, लाहौर में। तो इससे और पूरा चर्चा नहीं करना है, केवल जन्म ही पूछा जा सकता है। तो जन्म इनका 1526 में हुआ था और इनके पिता का नाम कालूचंद्र खत्री था। पिताजी का क्या नाम था? कालूचंद्र खत्री। और इनकी माता जो है, माता का नाम तृप्ता था, तृप्ता। ये पूजा बताने का एक ही मतलब है। और पत्नी का नाम इनकी सुलक्षणा था। पत्नी का नाम बताने का एक ही मकसद है कि इनके पुत्र जो हैं उनको हमें जिक्र करना उनका। तो इनकी जो पत्नी है सुलक्षणा, उनके 2 पुत्र हुए थे। उनका नाम, दोनों पुत्रों का, एक का नाम था श्रीचंद और एक का नाम था लक्ष्मीचंद। इनका जिक्र होता है क्योंकि इनके जो श्रीचंद है जो है वो आगे चल करके एक संप्रदाय की स्थापना किया था इन्होंने, उदासी संप्रदाय श्रीचंद ने किया था। ये श्रीचंद कोई और नहीं, गुरु नानक के पुत्र हैं। तो ये 2-3 पॉइंट पहले लिख लिया जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लिखो, गुरु नानक का जन्म 1526 ईस्वी में लाहौर जिले के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। अगले पॉइंट से लिखो, इनके पिता का नाम कालूचंद्र खत्री था। इनके पिता का नाम कालूचंद्र खत्री था तथा माताजी का नाम तृप्ता था। तृप्ता नहीं लिखा है, तृप्ता लिखा है। अगली लाइन से लिखें, इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणा था। जिनसे दो पुत्र हुए श्रीचंद और लक्ष्मीचंद।
श्रीचंद्र और लक्ष्मीचंद्र। आगे चलकर उसमें लिखते जाओ, आगे चलकर श्रीचंद्र ने, आगे चलकर श्रीचंद्र ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की, या उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए। आपसे पूछा जा सकता है कि उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो श्रीचंद्र थे, श्रीचंद्र, जो कि गुरु नानक के पुत्र थे। और आप जानते हो गुरु नानक जो है वो सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इन्होंने सिख संप्रदाय के ये आदि गुरु माने जाते हैं, पहले नंबर के गुरु सिख संप्रदाय के गुरु नानक थे। तो एक लाइन अगली लिख लो, गुरु नानक ने कबीरदास की निर्गुण उपासना का प्रचार, गुरु नानक ने कबीरदास की निर्गुण उपासना का प्रचार पंजाब से आरंभ किया था, पंजाब से आरंभ किया था, और वे सिख संप्रदाय के आदि गुरु हुए, और वे सिख संप्रदाय के आदि गुरु हुए। आदि माने प्रारंभ होता है, आदि गुरु हुए, सिख संप्रदाय के आदि गुरु हुए। अगली लाइन लिखो, एक और पूछा जाता है रचनाकार नसीहतनामा, नसीहतनामा किसने लिखा है, तो नसीहतनामा जो है गुरु नानक ने लिखा है। अगली लाइन से लिख लो, नसीहतनामा के रचनाकार, नसीहतनामा के रचनाकार गुरु नानक थे। गुरु नानक थे। अगले पॉइंट से लिखो, नानक ने अपनी रचनाओं में, नानक ने यानी गुरु नानक ने अपनी रचनाओं में छंदों का प्रयोग नहीं किया है, यानी कोई छंद नहीं मिलता इनकी रचनाओं में, दोहा, सोरठा, चौपाई, बरवै, रोला, तोमर, कुछ नहीं। नानक ने अपनी रचनाओं में छंदों का प्रयोग नहीं किया है। इनके पद राग रागनियों से रचित हैं, राग रागनियों, इनके पद राग रागनियों से रचित हैं। अगली लाइन लास्ट लिख लो, गुरु नानक का देहावसान, गुरु नानक का देहावसान 1596 में हो गया था, 1596 में हुआ था। बता दें, तो ये गुरु नानक पे कुछ चर्चा थी। अब आप हेडिंग डालें, दादू दयाल, दादू दयाल। और दादू दयाल जो है, पूछा जाता है कि दादू दयाल ने किस पंथ की स्थापना की थी, तो एक दादू पंथ था, दादू पंथ इन्हीं के नाम से है। दादू पंथ की स्थापना दादू दयाल ने की थी, और इस दादू पंथ को ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है, ब्रह्म संप्रदाय। तो दादू पंथ से एक सवाल आएगा, पूछा जाएगा ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो दादू दयाल ने की थी।
और ये कबीर के ही अनुयायी थे और इनसे ज्यादा कुछ सवाल नहीं बनते। और दादू दयाल के शिष्य हुए, दादू दयाल के एक शिष्य हुए रज्जब और एक शिष्य हुए सुंदरदास, सुंदरदास। और इनकी जो रचनाएं, एक हरदेवाणी है और एक है अंगबधू। तो ये 2-3 पॉइंट इसमें लिखना है। लिख लो पहला पॉइंट, लिखो दादू दयाल कबीर के अनुयायी थे। दादू दयाल कबीर के अनुयायी थे। इन्होंने दादू पंथ की स्थापना की थी, दादू पंथ की स्थापना की थी। जिसे ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जिसे ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। यानी दादू पंथ कहा जाए या ब्रह्म संप्रदाय कहा जाए, बात एक ही, जिसे ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। अगली लाइन से लिखो, रज्जब तथा सुंदरदास, रज्जब तथा सुंदरदास दादू दयाल के शिष्य थे, दादू दयाल के शिष्य थे। तो अगर आपसे पूछा जाए सुंदरदास के गुरु कौन थे, दादू दयाल, रज्जब के गुरु कौन थे, ये यही एक एक लाइन के सवाल आ जाते हैं, दादू दयाल। इनकी 2 रचनाएं भी लिखना है आपको, एक है हरदेवाणी और दूसरा है अंगबधू, अंगबधू। तो अगली लाइन से लिख लो, हरदेवाणी तथा अंगबधू नामक रचनाएं, हरदेवाणी तथा अंगबधू नामक रचनाएं दादू दयाल की ही हैं, दादू दयाल की हैं। अभी यहां पर जिक्र हुआ था सुंदरदास का, तो सुंदरदास से भी 1 पॉइंट केवल बनता है, इसी में लिख लो आप। अगली लाइन लिख लो, ज्ञान समुद्र, ज्ञान समुद्र तथा सुंदर विलास, ज्ञान समुद्र तथा सुंदर विलास नामक रचनाएं, नामक रचनाएं सुंदरदास की हैं। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास नामक रचनाएं सुंदरदास की हैं। और सुंदरदास किसके शिष्य थे, दादू दयाल के। सुंदरदास के गुरु कौन थे, दादू दयाल। उसके बाद एक नाम आता है मलूकदास। एक लाइन आप इनके बारे में जानते होंगे, इन्होंने एक लाइन लिखा है आलसियों के बारे में। क्या लिखा था, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। यानी अजगर जो होता है वो कोई नौकरी चाकरी नहीं करता, फिर भी उसका पेट भर जाता है। पक्षी जितने होते हैं वो कोई काम नहीं करते लेकिन फिर भी पेट भरता है। तो जो आलसी लोग होते हैं उनके लिए इन्होंने लिखा था कि दास मलूका कह गए सबके दाता राम। यानी सब कोई, अगर कोई ना कोई सबके दाता राम देने वाला ऊपर है, ऊपर वाला है। तो इनकी एक लाइन पूछी जाती है। और इनकी जो पुस्तकें हैं मलूकदास की, वो एक है रत्न खान, रत्न खान, और एक और पुस्तक इनकी बहुत पूछी जाती है ज्ञान बोध, ज्ञान बोध। बहुत सारी रचनाएं, लेकिन हम मेन आपको लिखा रहे हैं जिससे आपका काम पर मिल जाए, मतलब पेपर में आवे तो आप कर लें। तो मलूकदास में लिख लो, मलूकदास की 2 पुस्तकें, 2 रचनाएं, मलूकदास की 2 रचनाएं निम्नलिखित हैं। मलूकदास की 2 रचनाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 रत्न खान, नंबर 2 ज्ञान बोध।
नंबर 2 ज्ञान बोध। अगली लाइन लिख लो, आलसियों के बारे में इन्होंने कहा है, आलसियों के बारे में इन्होंने कहा है, नीचे लिख लें क्या कहा है, अजगर करे न चाकरी, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। पंछी इसी तरह उन्होंने लिखा है, पंछी करे न काम, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए, दास मलूका का मतलब मलूक दास, कह गए सबके दाता राम, सबके दाता राम। ये लाइन लिख लीजिए आप, मलूक दास की, हालांकि इसमें दास मलूका लिखा ही है, तो किसके द्वारा रची गई है, मलूक दास के द्वारा। ठीक है, मिटा दें, लिख लो जल्दी लिख लो। हो गया। इसके बाद अब कुछ संप्रदाय हैं, उनके प्रवर्तक आपको लिखना है, इसी भक्ति काल में ही है, निर्गुण भक्ति शाखा में। तो लिख लो, निर्गुण संत कवियों द्वारा, हेडिंग डालो, निर्गुण संत कवियों द्वारा, निर्गुण संत कवियों द्वारा प्रवर्तित, निर्गुण संत कवियों द्वारा प्रवर्तित प्रमुख पंथ या संप्रदाय, प्रमुख पंथ या संप्रदाय। ऐसे आप लिख सकते हैं, एक तरफ पंथ या संप्रदाय, एक तरफ प्रवर्तक। नंबर 1 लिखो, विष्णुई संप्रदाय। क्वेश्चन आएगा, विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? कोई जानता है? जानता है तो अच्छी बात है। जंभनाथ, जंभनाथ, विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक जंभनाथ। दूसरा अभी हमने लिखाया था आपको, उदासी संप्रदाय। अब तो जानते होंगे, गुरु नानक के पुत्र कौन? श्रीचंद, श्रीचंद। तीसरा लिखिए, रामावत संप्रदाय, रामावत संप्रदाय। इसको लिखा है, रामा लिखा है ना, तो रामानंद, कबीर के गुरु रामानंद। और एक और निरंजनी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय। इसको लिखा है हरिदास निरंजनी ने, वो इसके प्रवर्तक हैं हरिदास निरंजनी, हरिदास निरंजनी। और दादू पंथ तो आप जानते ही हो, दादू पंथ किसके प्रवर्तक कौन है? दादू दयाल। एक और है लाल पंथ, लाल पंथ या लाल संप्रदाय, इसके प्रवर्तक हैं लालदास, लालदास। इनको आप एक बार पढ़ डालिएगा, हमें उम्मीद है इससे आपका काम अवश्य बनेगा। तो इस तरह से ये निर्गुण भक्ति शाखा में, जो निर्गुण के अंतर्गत जो ज्ञानाश्रयी शाखा थी, उनमें जितने संत कवि थे उन पे चर्चा हमने जो जरूरी थी वो किया। अब अगले भाग में हम आएंगे ज्ञानाश्रयी के बाद प्रेमाश्रयी शाखा,
यानी प्रेमाश्रयी शाखा में जो सूफी काव्य है उसमें सूफी कवि जो होंगे जैसे कुतुबुन है, मंझन है, ये सब है, उनकी चर्चा करेंगे। आज हम यहीं तक, अब अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे ज्ञान है प्रेमाश्रयी शाखा के साथ। तब तक आपसे लास्ट में फिर कहेंगे, इसी वक्त आप हो सके तो ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।